महज 4 महीने बाद पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू को लेकर फिर से चर्चाएं होने लगी। ये कहा जा रहा है कि अगर अंजू भारत आई हैं तो मकसद क्या हो सकता है और नसरुल्लाह साथ छोड़ने के लिए क्यों आए, क्योंकि दोनों के बयान अलग अलग देखे गए। नसरुल्लाह का कहना यह है कि अंजू अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए आई हैं, तो वहीं अंजू का यह कहना है कि हम अपने बच्चों को साथ लेने के लिए आए हैं और यहाँ पर अपने पति को तलाक देने के लिए आए हैं। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर सच क्या है। मंथन आज का हम देखेंगे कि आखिर क्या इसका निष्कर्ष निकलता सामने आएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट के खास प्रोग्राम मंथन आज का में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे लेंगे, फिर दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर हकीकत क्या है। सर, आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पर अंजू वापस आ गई हैं और अंजू की वापसी पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। पूरा मीडिया चैनल इस पर दिखा रहा है कि वो एक एजेंट बन के आई हैं, यहाँ पर भारत को जो है कहीं उनके बॉडी पे चिप ना लगा दी, लेकिन तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल और सही बात रही। आपने कहा कि जब से वो आने के बारे में उनको पता चला, जिस तरह से वो आज आ भी गई हैं, तो ये कयासबाजी सुबह से ही मैं देख रहा हूँ मीडिया के खूब चैनल पे और तमाम सारे जो वेबसाइट्स है वहाँ पर ये लगाई जा रही है कि क्या कोई ख़ास मकसद के तहत जो है अंजू वापस इंडिया आई है। देखिए, वास्तव में पाकिस्तान से उतने रिलेशन हमारे अच्छे कभी रहे नहीं हैं और संभावना यही होती है कि जिस तरह से लगातार अभी तक देखा गया कि भारत के खिलाफ जो जहर उगलता रहा है पाकिस्तान, लगातार चाहे आतंकवादी घटनाओं कह लो या तमाम और भी साजिश कह लो कि लगातार पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलती रही। तो ऐसे में हर एक चीज़ को कहने के भारत जो है पैनी नज़र से देखता है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर अंजू के बयान पर हम गौर करें ऋतिक, तो वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि भाई मैं भारत आई हूँ, अपने पति से तलाक लूंगी और उसके बाद मैं बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी। और इस पूरे के पूरे बयान में उनका अगर आपने गौर किया हो तो पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आई है। तो ऐसे में जो आईबी है और भी हमारी जो इस तरह की एजेंसियां हैं वो लगातार अलर्ट मोड पे हैं कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि इनके जरिए कोई साजिश करना चाहता हो पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अभी पुलिस और आईबी और तमाम जो जितनी एजेंसियां एक्टिव हुई, उसका मकसद यही है कि कहीं भी कोई भी वारदात इससे जुड़ी ना होने पाए और ऐसा कुछ है तो पहले इसको स्टॉप कर लें, पहले ही पूछताछ कर लें, तमाम तरह की जो उनके शक और शुबा हैं उसको पहले ही कहीं ना कहीं बात करके वो समझ लें कि पूरा प्रोसेस क्या है, उसके बाद वो इस पर आगे बढ़े। फिलहाल अंजू का आना और इस तरह से अपने पति से तलाक लेने की बात कहना कहीं ना कहीं जो हर लोग जो है इसको लेकर हैरान भी है कि बच्चों के साथ में अगर इमोशन था तो 5 महीने 6 महीने या जितने भी वक्त वो रही पाकिस्तान में, आखिर उनको छोड़कर वो कैसे रही, क्यों रही? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि फेसबुक प्रेमी अंजू ने नसरुल्लाह को प्रेम तो किया, लेकिन इस प्रेम में कितनी सच्चाई है और अब क्यों कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या भारत के साथ अंजू पक्षपात कर देंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो ग्वालियर पहुंचने वाली हैं, अपने पिता के घर पहुंचेंगी, वहां भी कुछ बातचीत करेंगी, मीडिया से भागती हुई नजर आई। मीडिया से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा वक्त लेंगे या फिर आप ठहरिए। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते, उस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि आखिर क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं और अभी तक जो अंजू ने बयान दिए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उस पर हम मंथन करेंगे। देखिए, भारत से अपने फेसबुक प्रेमी के लिए पाकिस्तान जाने वाली अंजू एक बार फिर भारत लौट आई हैं। अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अपने आशिक नसरुल्लाह के लिए गई थी। बाद में अंजू ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया और नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। उसने अंजू से अपना नाम फातिमा कर लिया। अंजू के वापस आने के बाद नसरुल्लाह भी भारत आने की तैयारी में है। उसने अब बड़े बड़े खुलासे किए हैं और अपना आगे का प्लान बताया है। उसने यह भी विश्वास जताया है कि अंजू बच्चों को वापस लेकर पाकिस्तान जाएंगी। अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने मीडिया चैनल से बातचीत में ये बताया कि उनके और उनके बीच, यानी कि अंजू और नसरुल्लाह के बीच बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। उसने कहा कि अंजू को यहाँ अपने बच्चों की याद आ रही थी, इस कारण उसने भारत को जाने दिया है। यह पूछे जाने पर कि अंजू ने कब वापस आने का कहा है, इस पर नसरुल्लाह ने कहा कि जब भी भारत में कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब भी वह पाकिस्तान वापस आ जाएंगी। अंजू डिवोर्स और बच्चों की कस्टडी लेकर पाकिस्तान वापस आएंगी, ये नसरुल्लाह का कहना है। अंजू पिछले 4 महीने से पाकिस्तान में थी। नसरुल्लाह से जब पूछा गया कि इतने दिनों दोनों ने क्या किया, तो उसने बात कही कि घूमे फिरे, मस्ती मौज की। नसरुल्लाह ने कहा 4 महीने हम साथ रहे और इस दौरान खूब मजे किए, खूब घूमे, हम दोनों ने पूरा पाकिस्तान घूमा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह भारत आने के लिए तैयार रहा है, इस पर नसरुल्लाह ने कहा कि मैं जरूरी तैयार रहा हूं। वहीं अंजू की पाकिस्तानी नागरिकता को लेकर उसने कहा कि वह इसमें लगा है, लेकिन यह प्रोसेस लंबा है। यानी कि नसरुल्लाह का ये कहना है कि बहुत जल्द जो है अंजू को पाकिस्तानी, जी हाँ, पाकिस्तानी नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तान में अंजू कैसे रहेंगी, इस पर नसरुल्लाह ने कहा कि वह उसकी मर्जी है। नसरुल्लाह से जब पूछा गया कि अगर अंजू अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आती हैं तो क्या वह उन्हें अपनाएगा, इस पर नसरुल्लाह ने कहा कि
200% अंजू के बच्चों को अपनाने के लिए मैं तैयार हूं। तो आप समझ सकते हैं कि मामला यहाँ पर जो है थम नहीं रहा है, चर्चाएं लगातार हो रही हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगर अंजू पाकिस्तान से भारत आई हैं तो क्या किसी साजिश के तहत आई हैं, कोई एजेंट बनकर आई हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अंजू से जो है दूर ही रहा जाए तो ठीक है, किसी के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और तमाम एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। कहीं पाकिस्तान और भारत का मतभेद और भी ज्यादा तगड़ा ना हो जाए, इस वजह से अंजू पर बारीकी से जांच की जा रही है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद कई सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सर, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक तरफ सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से भारत आई, भारत में उनका खूब सम्मान किया जा रहा है, अब तो वो एक बड़ी यूट्यूबर बन चुकी हैं और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना बच्चा प्लान कर रहे हैं। आप समझिए कि इस वक्त सीमा हैदर को पूरा सम्मान दिया गया, भारत का हो सकता है नागरिकता दी जाए, तो दूसरी तरफ अंजू फिर से पाकिस्तान जा रही हैं। आपको लगता नहीं है कि ये प्रेम वाला जो सिस्टम चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के जो संबंध है उसमें दरार पहले से ही है और दरार ना आ जाए? बिल्कुल, और सही बात है। अंजू के बारे में तमाम सारी बातें पहले ही अगर आप देखें, पति उनके मना कर चुके हैं, कोई संबंध नहीं रखूंगा, पिता भी उनके मना कर चुके हैं, 2 बच्चे उनके हैं और अब वो कह रहे हैं कि बच्चों के मोह में मैं वापस भारत आई हूँ। देखिए 5-6 महीने तक आपको कोई चीज़ याद नहीं थी, आपने शादी भी कर ली, वहाँ पे तमाम तरह के फोटो सामने आए, तमाम तरह की चीज़ें सामने आई और इसको लेकर एक अलग माहौल बन रहा है कि अचानक से अंजू के अंदर जो था भारत प्रेम क्यों उमड़ आया, क्यों वापस वो आ गई। यही वजह है कि लगातार जो हर एक आदमी है वो शक की निगाह से कहीं ना कहीं उनको देखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात है कि हम सीमा हैदर पर बात करते हुए नजर आ रहे थे, कहीं उन्होंने तो कोई ऐसा प्लान नहीं किया हुआ है कि वो भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रही हूँ या किसी प्लान का वो हिस्सा हूँ। ऐसे में देखिए हर एक कदम में जो देश हैं, दोनों भारत पाकिस्तान के बीच की जो खाई है छुपी हुई नहीं है और लगातार आपस के जो संबंध है वो कोई बहुत बेहतर नहीं है। नसरुल्लाह का यहाँ पर ये कहना है कि वो अपने बच्चों से मुलाकात करने आई, जबकि सीमा है, माफ कीजिएगा, अंजू एक ऐसी नजर आई है कि वो अपने बच्चों को साथ लेकर पाकिस्तान जाएंगी, यानी कि तलाक लेने के लिए आई हैं। क्या तलाक मिल पाएगी और क्या सच में उनको फिर से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या फिर भारत अपना लेगा? देखिए अभी तो अदालती प्रोसेस होगा रीति, क्योंकि अगर आप बच्चों की मांग करेंगे डिवोर्स देने के बाद तो अदालत तय करेगी कहाँ पे बच्चों का जो है भविष्य बेहतर है, कहाँ पे उसको होना चाहिए। तो ये कई सारे सवाल हैं, अभी आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर अंजू की नीयत पे हम बात करें तो वाकई वो बहुत साफ नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप 5-6 महीने के बाद आते हो, कहते हो मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चे इन 5-6 महीने में कैसे रहे होंगे अपनी माँ के बिना? क्योंकि देखिए दुनिया में हर बच्चा अपनी माँ से बहुत अटैचमेंट उसका होता है, लेकिन इस तरह से उनको छोड़कर जाना और एक तरीके से 4-5 महीने आपको बच्चों की याद नहीं आई, ये भी तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल वही। और आप ये समझिए कि क्या बच्चे उस माँ को अपनाएंगे, ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि बच्चे भले छोटे हैं लेकिन अभी जो अपने नाना जी के पास रहे या फिर अपने पिताजी के पास रहे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया होगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है कि 6 महीने आप बच्चों को छोड़कर रही हो और आज बच्चों की जो स्थिति है, कंडीशन है, क्या वो माँ के बिना उन्होंने जीना सीख लिया होगा, क्या वो ज्यादा अटैचमेंट अपने पिता से हुए होंगे, अपने जो है नाना से हुए होंगे? कई सारे सवाल इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो पूरे का पूरा मामला है उसमें जो अंजू अभी एंटर की है, उसके बाद अब बहुत सारी एजेंसियां इसके ऊपर भी जरूर जो जांच करेंगी, पूरी तरह से इसके खंगालेंगे पूरे मामले को कि कहीं अंजू किसी और मकसद से तो भारत में नहीं आई है, कहीं और तो उसका कोई साजिश का मकसद तो नहीं है भारत में एंटर करने का। तो कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि कहीं कोई चिप लगा के तो नहीं भेज दिया। देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम अमूमन देखा गया पाकिस्तान हमारे खिलाफ रहा है, हमारी किसी भी कह सकते हैं कि अच्छे कामों में तो साथी छोड़िए, वो हमेशा उसकी तरफ से हमें बुराई ही देखने को मिलती रही है। तो ऐसे में एक एक कदम मेरे ख्याल से फूंक के रखना पड़ेगा हमारे देश के एजेंसियों को, और तमाम जो शक और शुबा है उनके ऊपर जरूर काम करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अंजू पाकिस्तान अपने बच्चों को लेने के लिए भारत ही पहुंची है। अंजू के बच्चे अभी उनके पहले पति अरविंद के पास हैं, जिन्हें भी अंजू पाकिस्तान लेना चाहती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अंजू और उनके पहले पति अरविंद के बीच विवाद बढ़ सकता है। अरविंद मीडिया में यह बात कह चुकी है कि वो अंजू को अपने साथ नहीं रखेंगे, यानी कि अंजू को वह नहीं अपनाएंगे। हालांकि बच्चे उनके पास ही रहेंगे। अंजू के माता पिता ग्वालियर में रहते हैं, वो भी अंजू के इस कदम के बाद उनसे नाराज हैं। भारत लौटने के बाद अंजू किसके साथ रहेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर वो पहुंचेंगी, लेकिन पिता अपनाएंगे, अपने पास रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस वालों ने साफ तौर पर ये सवाल पूछा था अंजू से, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि हम सारे सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। आपको बता दें कि अंजू के पाकिस्तान से लौटने की खबर पिछले महीने से चल रही थी। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक अंजू भारत लौटने वाली थी, लेकिन नहीं लौट पाई। अब नवंबर लास्ट है और इस समय जो है वो भारत आ चुकी, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाने के कारण उन्हें देरी हुई है, ये कहा गया था। लेकिन अब अंतिम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा
कि तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चल रहा है कि वो अपने पिता के घर जाएंगी, पति से मुलाकात नहीं करेंगी। तो क्या सर पिता से बातचीत हो पाएगी और क्या पिता सहयोग करेंगे कि आप तलाक ले लो? देखिए बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ा मामला बन गया क्योंकि पिता पहले ही नाराज हैं, पति नाराज हैं, ऐसे में वो कहाँ रहेंगी, किस तरह से रहेंगी, ये कई तरह के सवाल हैं और जो वाकई बनते हैं। और बड़ी बात, जो अहम बात इसमें यह है कि बच्चों की बात वो कर रही है, कहीं इमोशनल एक कार्ड खेलने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या बच्चे उनको अपनाकर उनके साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि अगर बच्चों ने मना कर दिया तो यहाँ से खाली हाथ जो है अंजू को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के कह सकते हैं मोह में वो यहाँ पे आई हैं, वो उनसे मुझे नहीं लगता कि इतना अटैचमेंट बच्चों का सर बना आप होगा। समझते हैं कि भारत संस्कार और संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो भी भारत आता है, जो भारत की शरण में आता है, उसको वही प्रेम दिया जाता है जो सबको दिया जाता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जैसे अंजू वापस जाएंगी, बच्चों को लेकर जाएंगी, तो उनको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? और पाकिस्तान का रवैया सर आपको पता है, और वो महंगाई आप देख सकते हैं, वहाँ की माहौल को आप देख सकते हैं, तो कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल, और नाम तो उनका शायद पहले ही चेंज हो चुका, जो खबरों में लगातार फातिमा नाम से वो पुकारी जा रही हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि शादी भी उनके कहने हो गई है और अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है। तो अपने आप में ये कई तरह के विषय हैं जिसके ऊपर जरूर मंथन होगा, जरूर आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है पुलिस भी जांच करेगी तमाम चीजों की, जो इसके कह सकते हैं कि जो जिन पे शक उनको है। तो ये कई तरह के अभी ऐसे मसले हैं जिसको लेकर सतर्क होने की जरूरत है, भारत को भी, भारत की तमाम एजेंसियों को भी, और जो परिवार है उनको भी, क्योंकि इमोशनल कार्ड खेल के कहीं ना कहीं अब अंजू एक बार फिर से उनके करीब आना चाहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे या परिवार उनको अब अपनाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान से बड़ी खबर ये भी आती है कि पाकिस्तान में जादू टोना टोटका बहुत चलता है और कहीं ना कहीं ये टोटका सफल भी हो जाता है। तो कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि अपने पिता से मुलाकात करेंगे तो कोई टोटका किसी बंधन में ना बांध दें या कुछ ऐसा ना पिला दें जिससे दिक्कत परेशानी हो। यानी कि अभी अंजू सिर्फ शक के माहौल में है, यानी कि एक के बाद एक बड़ा शक उन पर जो है थोपा जा रहा है। लेकिन मंथन आज का हम जिस पर चर्चा कर रहे थे, हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे, अंजू पर मंथन करेंगे, नसरुल्लाह पर मंथन करेंगे और ये जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान सहित फेसबुक प्रेमी अंजू और नसरुल्लाह का आखिर भारत देश पर मंथन कैसा, क्या सच में कोई बड़ी साजिश रचने वाली है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।